हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? मोड। मीन कर लिया है, मोड और मीडियन दो चीज़ करना है, तो हम लोग आज क्या करेंगे? मोड करेंगे। देखिए इसमें है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में ये कह रहा है द विकेट्स टेकन बाई अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज। अब इसमें देखना है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 1 3 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? एक तो लिखते हैं नंबर ऑफ विकेट, तो मैं इसमें पहले 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं मैं 2 लिख लेता हूँ। ऐसे बनाएंगे, रा डेटा टाइप बना रहे हैं तो अभी टेबल बन जाएगी हमारी। 2, तो 2 कितना बार है? एक बार है। एक लाइन खींच लेते हैं, या तो काउंट कर लें, ऐसे कर लें, कुछ एक तरीका लगाते हैं। फिर लिखा है 6। अब 6 पर आ जाते हैं, कुछ इसमें गैप कर लेते हैं, देखते हैं ताकि और भी फिर 6 भी एक हो गया। इसके बाद है 4। बुक ले लो, बताओ। 4 1 हो गया। अगला 5 1 3 नहीं, 3 के बाद क्या है? 1 ना। अब 2 सेकेंड टाइम आ गया, एक लाइन 2 के आगे और खींच लेते हैं। काउंट करने के लिए खींच रहे हैं ना, कौन कितनी बार आया है। 2 एक बार और आया था, अब दूसरी बार आ गया। आगे बोलिए। तो 2 इसके बाद 1, अब 1 लिख लेते हैं। 1 अभी पहली बार आया है। ठीक, और फिर से 2, तो 3 टाइम हो गया। अब 3, ये 2 टाइम हो गया। 0 और ख़त्म। अब देखो, ये तो मैंने ऐसे वर्क किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिख लूँ तो कितनी बार? ये वो एक बार है, ये एक बार है, ये 3 बार है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मोड। मोड का मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, तो ये वाला सबसे अधिक बार आया है। बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है? तो मोड जो बार बार आ रहा है, जैसे अगर मैं देखूं तो हम लोगों ने बात किया था जूते का साइज़, अगर किसी दुकान पर हम देखेंगे तो उसमें से जेंट्स शूज का जो साइज़ होता है उसमें 8 या 9 नंबर मोड नंबर होता, चूँकि सबसे अधिक वही आता है इसलिए वो रखा जाता। तो मोड निकाल करके हमने क्या पता किया है कि कौन से की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। लेकिन ये तो इस टाइप का डेटा है कि 1 2 3 4, हमारे पास ग्रुप डेटा का भी मोड कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ग्रुप डेटा का मोड कैसे हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 5। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। पीछे का जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो तो ग्रुप डेटा तो था नहीं, अब ग्रुप बनाते हैं। इसमें लिखा है एग्जाम्पल 5 में अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इन अ हाउस होल्ड। तो फैमिली साइज देखना पहले, हमारा क्या है? एक इसमें फैमिली साइज ठीक। दूसरा क्या बताया गया? नंबर ऑफ फैमिली। फैमिली साइज 1 2 3 कितना है? ऐसी फैमिली कितनी है? 7। ठीक है, मतलब 1 से 3 लोग जिसमें रहते हैं, 3 से 5 जिसमें रहते हैं, वो कितने फैमिलीज़ हैं? 8।
ठीक। 5 to 3 to 5, 5 to 7, 5 to 7 में 2, ऐसी 2 फैमिली है जिसमें 5 से 7 परिवार रहते हैं। 7 to 9, 7 to 9 में क्या है, 2 परिवार हैं ऐसे। और 9 to 11, इसमें कितने परिवार हैं, 1। पहले देखो, अगर हम बात करें तो सर्वे क्या किया गया, 20 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। तो देख लेते हैं हाउस होल्ड कितने, 8 7 15, 8 7 15, 15 4 19 और 1 20 फैमिली हुई। ठीक। अब ऐसी 7 फैमिलीज़ हैं जिनमें 1 से 3 लोग रहते हैं। ऐसी 8 फैमिलीज़ हैं जिसमें कि 3 to 5 लोग रहते हैं। 2 ऐसी है जिसमें 5 to 7 रहते हैं, और 2 ऐसी जिसमें 7 to 9 पर्सन्स रहते हैं। इस तरीके से ये बताया गया है। हमको करना क्या है, फाइंड द मॉड ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मुझे मॉड पता करना है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? नहीं ना? तो हम मॉड कैसे पता करेंगे? पहले तो हम ये जो वैल्यूज़ हैं इसको करते हैं, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। समझना है कि क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो पहले तो हमको देखेंगे, एल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा, ये वाला है? मॉडल क्लास यही है ना, या कोई डाउट है? इसकी लोअर लिमिट क्या है, 3 है। तो मैं फार्मूले में यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ, ठीक। प्लस F1, F1 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी कहाँ गई, 20 कैसे हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, हैं? हाँ, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, 20 तो टोटल है, ठीक है। ये तो सिग्मा जो भी हम ले लेंगे, जो टोटल इसका है वो 20 है। मान लो यहाँ पर हमने f लिया है, तो सिग्मा f हमारा 20 होगा। तो F1 क्या हुआ हमारा, 8 माइनस F0 हमारा क्या है, F0 का मतलब क्या बताया गया है, जो क्लास मॉडल क्लास को प्रीसीड करते उसके पीछे, उसके पहले का। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग द, फ्रीक्वेंसी, मैंने गलत कह दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। F1 है, F0 है, माइनस F0, 7, F0 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, ठीक। क्लियर है? या कोई डाउट है? क्लियर है। H होगा 1, H क्या है, 1 है कि 2? बताइए फटाफट से। 1 होगा। कैसे? बीच में जितना भी उसके डिफरेंस आएगा, तो 3 माइनस 2 कितना हुआ, 2 इंटू 2, ठीक है। 3 प्लस, अब ये 1 हुआ, ठीक। 2 इंटू 8 कितना हुआ, 16 माइनस 7, 9, 9 माइनस 2, 8, 7 होगा, हाँ 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2/7। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/7 कितना आएगा, 2.7 आएगा। अब 2 को यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं ना, 1/3.5। ये कौन सी गणित है, अरे 7.2, ठीक है।
14, अब कितना बचा 6, 7 का टेबल पढ़ो कितने में जाएगा, 6 0 8 जा 56, ये कितना हुआ 4 हाँ 0 लगाएंगे 5 सर 5 जा, तो इसी में 6 कर दें 0.286, एक बढ़ा देते हैं क्योंकि ये इसका जो रिमाइंडर आ रहा 5 आ रहा है, इसके आधे से अधिक है तो 0.5 से ऊपर जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। अब 3 प्लस 0.286, ये समझ में आया कि ये रिमाइंडर इसके आधे के बराबर है, तो नहीं समझ में आया भाई। अगर रिमाइंडर जो है ये 5 है, अगर मैं कहूँ तो इसमें जब मैं 7 से डिवाइड करने जाऊँगा तो 7 जा होगा ना, 7 जा क्या हुआ 49, तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 7 राउंड ऑफ होके यहाँ 1 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अगर इसके आधे तक आता है तब भी 0.5 जाता है, ये किसी भी चीज़ का आधा उसका क्या होता है 0.5 होता है, और अगर वो आधे से अधिक है तो 0.5 से अधिक होगा, सीधी सी बात है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो इसीलिए हमने सीधे लिख दिया था वहाँ पर। अब ये दिस इक्वल टू 3.286, ये हो गया हमारा मॉड वैल्यू, ठीक है। ये डेटा देखो ये चल क्या रहा है, यहाँ है 3 और यहाँ है 5, ठीक। डेटा इस बीच में किधर खिसकता है ये मोड पर डिपेंड करता, या तो इधर खिसकेगा, ये मिडिल वैल्यू मान लो, ऐसे तो हम इसमें सेंट्रल टेंडेंसी मिडिल की लेते हैं, ठीक। तो ये जो है अगर मिडिल लिया जाए तो 4 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये 4 नहीं आ रहा, 3.286 आ रहा है। क्यों आ रहा है ज़रा अभी देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, हम ज़्यादा और नहीं पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ लेना, फिर आगे कॉन्सेप्ट समझ लो बस। अब मैंने कहा, रुको, मैंने कहा कि यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। अब मैं इसमें बदल रहा हूँ। मैंने कहा कि ये 2 है और ये 7 है। अब देखना ज़रा वहाँ पर, तो ये होगा 3 प्लस क्या होगा 8 माइनस 2 अपान 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, हाँ वही होगा, वही, चाहे 7 माइनस 2 लिख दो, चाहे 2 माइनस ऐसे लिख दो, आंसर तो ही आना है इंटू 2। तो 3 प्लस ये कितना है 6 अपान 7, ठीक, इंटू 2 हो गया। तो ये हुआ हमारा 3 प्लस 12 अपान 7। अगर मैं यहाँ पर 12 अपान 7 करूँ तो 7 1 जा 7, कितना आया 5.7, 7 जा कितना हुआ 49, 1 0 1 जा 7 3 4। अब इसमें इतना ऐड करेंगे 3 में, तो 3 4.714। अब देख लो इसमें, अगर ध्यान देना तुम्हें, इसमें ऐड करो 0.286, कितना आ रहा है 460, ये 900 आ गया। कौन सा, जब इधर से हमने लिया था वो जो निकल करके आया था, तो कितना आया था 0.286, बात समझ में आ रही ना, 0.286 निकल करके आया था। और जब इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा 5 तक पहुंच जाता है। तो अगर यहाँ की वैल्यू कम है और यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू जो है वो बड़े वैल्यू की तरफ खिसकती, मतलब बाद वाले की अगर फ्रीक्वेंसी अधिक है,
बात समझ में आ रही ना। बाद वाले की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो आधे से ज़्यादा की तरफ खिसकता है, और अगर बाद वाले की फ्रीक्वेंसी पहले वाले से कम, इससे मैच कराना है। फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास से नहीं, मॉडल क्लास की अगर बात करें तो सबसे अधिक होता ही होता है। बात क्लियर हो रही ना। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, तब क्या होगा? दोनों हमने सेम वैल्यू ले लिया, कुछ भी सेम वैल्यू ले लो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं मिटाऊँ? अच्छा नहीं, यही कहीं सॉल्व कर लेता हूँ, ये मिटा दूँ। तो 3 प्लस 8 माइनस 3 अपान 16 माइनस 6 इंटू 2। 3 6 कैसे आया? -3 मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। प्लस आया 5 अपान 10 इंटू 2। अभी यहाँ से करके देखो तो 3 + 1 आ जाएगा, 4 आ गया। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो मिडिल पर हमारा मॉड वैल्यू जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ग्रुप डेटा में काम करते हैं यहाँ पर, तो ये 3 to 5 जो उसका हमारा क्या कहते हैं क्लास होता है, क्लास इंटरवल होता है, उसकी मिडिल वैल्यू कब निकल करके आएगी? जब ये पहले और बाद वाले दोनों सेम हो। उसकी वैल्यू कम कब आएगी और ज़्यादा कब आएगी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मतलब जिधर वैल्यू होती है उस साइड में, जिधर वैल्यू अधिक होती है उस साइड में खिसकता है। क्लियर या डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं।